4 साल से हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ आस्ता आस्ता बढ़ता है और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है। ठीक है। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा। वागा की रास्ता जो है, वागा बंदर जो है वो नज़दीक पड़ता है अफ़गानिस्तान को, और वो तारीख़ के सारे अरसों में वहीं से तिजारत होता था। अभी भी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इसी रास्ते को बंद न करे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये जो आपने कुछ सेकंड की क्लिप सुनी द रेड माइक पे, ये हैं आमिर खान मुत्तकी। ये नए अफ़गानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री हैं जो भारत दौरे पर हैं और 16 तारीख तक भारत के दौरे पर रहेंगे। और बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि जिस तालिबान को लेकर के भारत में कहा जाता था ये आतंकी संगठन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया हाउस में भी कि तालिबान समर्थक हैं, सपा वाले न जाने क्या क्या। आज उसी तालिबान के उसी विदेश मंत्री, उसी तालिबानी को सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है जो किसी विदेशी मेहमान को मिलता है। अब वो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, कल शाही साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं किसी देश को इस बात से मापता हूं कि वो अपने देश में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव करता हूं। अफगानिस्तान में आपको पता है कि महिलाओं पर तमाम पाबंदियां हैं, महिलाओं के काम करने पर पाबंदी है, महिला सड़क पर अकेले नहीं जा सकती, उसे एक पुरुष के साथ चलना होगा, महिलाओं की को पढ़ाई लिखाई करने की आज़ादी नहीं है, 6 क्लास के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान लेकर के थोप चुका है। लेकिन क्या ये भारत में भी होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ करके खड़ा हो गया है। आपको बताएं, शुक्रवार को आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से हुई और सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें भी साझा की गई। एस जयशंकर ने भी अपनी बात कही, फिर मुत्तकी ने भी अपनी बात कही, वो भी उर्दू में बात कही जिसे पूरे देश वाले सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी घटना है जो भारत के लिए और भारत के संविधान के मानने वालों के लिए और भारत की में जो आज़ादी है अभिव्यक्ति की उसके लिए और देश के चौथे पिलर पत्रकार, उनके लिए एक बहुत बड़ी हानि है। वैसे भी भारत में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर के सवाल उठते रहते हैं और इस तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन था। आप देखेंगे जो तस्वीरें आई हैं उसमें सारे पुरुष पत्रकार बैठे हुए हैं मुत्तकी के आसपास, एक भी महिला पत्रकार आपको नजर नहीं आएगी। ऐसा क्यों? जिस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, एक महिला राष्ट्रपति हैं, क्या उस देश में और हमारे देश की ज़मीन पर, धरती पर, देश की राजधानी पे तालिबान का कोई व्यक्ति आया, विदेश मंत्री आया, सरकारी मेहमान है, सब ठीक है, लेकिन क्या हमारे देश में ही जिन वैल्यूज़ पर हम चलते हैं, जिन समानता के अधिकार पर हम अपना देश चला रहे हैं और चलवा रहे हैं, वही उसका हनन हमारे देश में, हमारी सड़क, हमारे देश में, हमारे देश की मिट्टी में होगा? क्योंकि महिला पत्रकार आपको नज़र नहीं आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बात को लेकर के बहुत रोष है। आपको बताएं कि सबने सवाल उठाया कि तालिबान भारत में भी आकर महिलाओं को नज़रअंदाज कर रहा है। ये तो अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति के प्रति उनकी सोच को साफ करता है। तमाम महिला पत्रकार जो सालों साल कवर करती आई हैं भारत में, और चाहे वो सुहासिनी हैदर हों, चाहे वो स्मिता शर्मा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है सालों साल इस फॉरेन अफेयर्स बीट पर। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाना, एक तो ये तालिबान का तो जो मसला है वो तो है ही, उनकी जो जहनियत है वो तो है ही है, लेकिन हमारा भारत देश ऐसे कैसे अलाउ कर सकता है? भारत देश को
इस बात पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी कि हमारे देश में पुरुष और महिला बराबर हैं। महिलाएं, मैं तो मानता हूं कि बेहतर पत्रकार भी हैं, बेहतर उनके सवाल भी होते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? अफगानिस्तान में प्रेस स्वतंत्रता पर जो हमला है सो हमला है, क्या भारत पे भी वो आकर के बात कर सकते हैं? हम ट्रंप से भी बैकफुट पर रहते हैं, अब क्या तालिबान भी आकर के हमें बैकफुट पर ले आएगा? ट्रंप से दब रहे हैं, क्या हमें तालिबान से भी दबना पड़ेगा? क्या हम इस हालत में आ गए हैं? इस मामले को लेकर के तमाम सवाल उठे। विदेशी मामलों को कवर करने वाली पत्रकार स्मिता शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कॉन्फ्रेंस में किसी महिला पत्रकार को नहीं बुलाया गया था। विदेश मंत्री जयशंकर और मुत्तकी के साथ बातचीत के बाद शुरुआती वक्तव्य में अफगानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं की भयानक दुर्दशा का कोई उल्लेख तक नहीं किया गया और हमारी सुरक्षा की चिंताओं की वजह से मुत्तकी का रेड कारपेट बिछाकर उस देश में स्वागत किया गया जो महिलाओं की उपलब्धि और नेतृत्व पर गर्व करते हैं। ये है आज की वैश्विक राजनीति। ये बात स्वतंत्र महिला पत्रकार स्मिता शर्मा ने पोस्ट की। शर्मा के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम ने सवाल किया कि महिला सहकर्मियों को अलग रखने के मुद्दे पर क्या पुरुष पत्रकारों ने अपना विरोध दर्ज नहीं कराया? ये सब सारी बातें जो है लिखी गई हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। सुहासिनी हैदर ने स्मिता शर्मा के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि सरकार पूरे आधिकारिक प्रोटोकॉल के साथ तालिबान प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी कर रही है। वही इससे भी अधिक हास्यास्पद बात है कि तालिबान के विदेश मंत्री को महिलाओं को लेकर उनके घिनौने और अवैध भेदभाव को भारत में लाने की अनुमति है। पत्रकार गीता मोहन ने लिखा कि अफगान तालिबान के विदेश मंत्री और आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को निमंत्रण नहीं दिया गया। ये अनएक्सेप्टेबल है। हिंदू की ग्रुप एडिटर मालिनी पार्थसारथी लिखती हैं कि मैं सहमत हूं, बतौर समाचार संस्थान हमें उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कवर नहीं करना चाहिए जहां महिला पत्रकारों के प्रवेश को रोका जाता है। मीडिया को तालिबान के विदेश मंत्री की दिल्ली में हुई बैठकों की रिपोर्ट भी प्रकाशित या प्रसारित नहीं करनी चाहिए। हिंदू की डिप्टी एडिटर विजेता सिंह ने लिखा कि मेरी राय में पुरुष पत्रकारों को विरोध के तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल जाना चाहिए था। सबने ये सब बातें कही, ना कोई पुरुष निकला प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बस हाँ सोशल मीडिया पे 2-4-5 पोस्ट की गई। और क्या हमारे देश के विदेश मंत्रालय की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? बनती है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक बहुत सारी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें की गई। बताया गया कि अफगानिस्तान और भारत की मित्रता आगे बढ़ रही है। अब भारत तो दूतावास भी खोल रहा है काबुल में। और जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तालिबान को आतंकी संगठन कहते थे, लानतें देते थे, तालिबान को एक गाली की तरह प्रयोग किया जाता था जिस उत्तर प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश में आज देवबंद सहारनपुर जा रहे हैं मुत्तकी, उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, यूपी पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी, वो आगरा भी जाएंगे, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप सुने कि स्वतंत्र पत्रकार स्मिता शर्मा क्या कह रही हैं। तालिबान कैसे आकर एक ऐसे मुल्क में जहां हमारी महिला प्रधानमंत्री रही हैं, राष्ट्रपति रही हैं, विमेन अचीवर्स और लीडर्स का ये मुल्क है, यहाँ आकर ये तय कर ले कि महिलाओं को एंट्री अलाउड नहीं की जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, टेक्निकल रूप पर तो ठीक है ये कह देना कि ये अफगानिस्तान एम्बेसी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और अफगानिस्तान एम्बेसी अंडर वियना कन्वेंशन, अंडर इंटरनेशनल लॉज जो है वो अफगान टेरिटरी है, अफगान सॉइल है। अफगानिस्तान में चूंकि इस वक्त तालिबान का शासन है तो जो वो चाहेंगे वही होगी। और विदेश मंत्रालय ने भी अभी एक बयान जारी करके कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान एम्बेसी में भी इस वक्त गिनकर 4-5 ही स्टाफ बाकी रहे हैं और उनमें से भी वो लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त एक्टिंग जो सीडीए हैं, वो लोग हैं जो तालिबान को नहीं मानते हैं, जो अभी भी अफगानिस्तान की जो ओरिजिनल फ्लैग है उसको मानते हैं। तालिबान के ब्लैक एंड वाइट फ्लैग को वो नहीं मानते हैं। उन लोगों ने इनफैक्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया था जब तालिबान की डेलीगेशन वहां पहुंची थी एम्बेसी के अंदर में। क्या ये लोग अपने आप से ये सही में तय कर पाने की स्टेटस में थे? जो सिलेक्ट फोन कॉल्स गई और 18 सिर्फ पुरुष जर्नलिस्ट को बुलाया गया, न्यूज रूम की प्रेरोगेटिव को आपने ले लिया कि वो तय करे कि कौन जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। और ये जो प्रीसिडेंस आप सेट कर रहे हैं, क्योंकि
देखिए, अगर तो आप ये अपने मुल्क में कर रहे हैं फिर भी मैं समझ सकती हूँ। इंडिया आकर मेरा सवाल ये है एमईए से कि क्या आपने इस बात पर कोई आपत्ति दर्ज करवाई एज अ होस्ट कंट्री? क्या आपने कहा कि ये सही बात नहीं है, इसके ऑप्टिक्स बहुत गलत होंगे? क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा जब हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं वो होस्ट कंट्रीज़ की रिक्वेस्ट को मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी, मनमोहन सिंह जब फॉरेन लीडर्स आते थे उनके साथ खड़े होकर फ्री विलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, किसी भी मुद्दे पर, घरेलू हो या फिर विदेश नीति से जुड़ा हुआ मसला हो। वैसा नहीं होता। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी यूएस जाते हैं तो वहाँ होस्ट कंट्री की तरफ से जब इंसिस्ट किया जाता है कि हम तो मीडिया से सवाल लेंगे, प्रेस सिर्फ रिमार्क्स नहीं देंगे बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उस बात को स्वीकृति देनी पड़ती है। 2 सवाल वहाँ पर लेने पड़ते हैं प्रेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वैसे ही जब ईरान, सऊदी के लीडर्स यहाँ इंडिया में आते हैं, उन्होंने, वो भी इस्लामिक नेशंस हैं, वो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो विमेन के साथ इंगेज करते हैं। और हमने तो उनके साथ मुलाकातें की हैं जहां हमने हेड कवर भी नहीं किया, क्योंकि वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं। जब वो उनके मुल्क में जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए, तब हम उनके कस्टम्स को फॉलो करते हैं, हम हेड कवर करते हैं, पाँव ढकते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, हैंडशेक नहीं करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते जिस विदेश मंत्रालय की बीट में इतनी महिला पत्रकार हैं आज की तारीख में, इतने महिला संपादक हैं आज की तारीख में, मेरा सवाल बस इतना है कि विदेश मंत्रालय ने और भारत सरकार ने क्या इस मसले पर आपत्ति जताई, या दे आर एब्सोल्युटली ओके कि ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन करना है कर, तो हम तो बस अपने हाथ जो हैं झाड़ लेंगे और कहेंगे कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो आपने स्मिता शर्मा की बात सुनी। आइए सुनवाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तकी ने किन बातों को रखा एक एक करके, दोस्ती पर क्या बोले, और फिर वो दारुल उलूम देवबंद हैं वहाँ जा रहे हैं क्या बोले, और पाकिस्तान ने जो हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, उसका अफगानिस्तान कैसे जवाब देगा, इन सब बातों का भी उन्होंने जवाब दिया। आइए सुनवाते हैं। 4 साल से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ आस्ता आस्ता बढ़ता है। तो ये हमारा पहला सफ़र है हिंदुस्तान को, और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है, और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है। ठीक है। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है, और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है। और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए, और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए। और वागा के रास्ता जो है, वागा बंदर जो है वो नज़दीक पड़ता है अफ़गानिस्तान को, और वो तारीख़ के सारे अरसों में वहीं से तिजारत होता था। अभी भी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इसी रास्ते को बंद न करे, क्योंकि इक़्तिसादी मसाइल, बशरी मसाइल, तिजारती मसाइल, ये सियासी मसाइल के साथ जोड़ना नहीं होना चाहिए।